करोड़ ना 2 लाख नौकरियों को जो बात की है, तो पहले तो दिला दे, फिर बंगाल के बारे में सोच ले। क्या बात है, ये सभी सरकार कहते हैं, लेकिन अबे किधर है बे? कैडेट कहाँ है? तो रुको जरा, सब्र करो। अच्छी बोलने के लिए तो आए हैं। मगर आज जो सिचुएशन है, हमारे रिश्ता का जूट मिल 2 है। एक जो इतिहास में नाम आता है, हमने किताबों में भी पढ़ा है, वेलिंगटन जूट मिल, और एक है हेस्टिंग जूट मिल, एक है इंडिया जूट मिल। इंडिया जूट मिल तो फिलहाल अभी 2-3 दिन हो रहा बंद हुए अरे ये भी बंद थी, हालात में ये बंद होने के कगार पे खड़े हुए हैं। नहीं, वेलिंगटन भी बंद हो गई थी पिछले चुनाव में, जब हम आए थे तब बंद। वो बंद थी। अभी फिलहाल जो मौजूदा जो अभी हालात से जो लड़ रहा है यहाँ के मजदूर, यहाँ के गरीब नागरिक, हम ये जानना चाह रहे कि जब कम्युनिस्ट गए और ममता दीदी आई, तो मजदूरों को, लोगों को जो ये उम्मीद एक जमी थी, सरकार बदली है, चलो वामपंथियों में बहुत ट्रेड यूनियन था, बहुत कम्युनिस्ट था, ये था, अब रोजगार आएगा, अब इंडस्ट्री आएंगी, अब फैक्ट्रियां चलेंगी, कोलकाता में फिर से उद्योग धंधे आबाद होंगे। वो दीदी के शासनकाल में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? जूट मिल के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, नीलबट्टा सन्नाटा है। और जगहों पर, और जगहों पे चल रहा है बस। अब मैं इसलिए ये आप लोगों से राय लेने आया हूँ क्योंकि बीजेपी अब ये उद्योग धंधे, कल कारखानों को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है कि पिछले 40 वर्षों से जो शासन चला रहे हैं जो लोग, 40 क्या 50 वर्षों से अभी मजा आएगा। जो लोग शासन चला रहे हैं, उन्होंने बंगाल को पटरी से उतार दिया। एक मौका हमें दो, हम आपको विकास की दौड़ में शामिल करा देंगे। नहीं, जहाँ तक मौका का बात है, ये सभी सरकार कहते हैं, लेकिन बीजेपी का जहाँ तक मामला है, उनका एक वो नेगेटिव मैंने घुरा फिरा करके एक ही बात पर आ जाता है कि हम ये देंगे वो देंगे। अरे भाई, पिछले 2 साल में जो 2 करोड़ ना 2 लाख नौकरियों को जो बात की है, तो पहले वो तो दिला दे, फिर बंगाल के बारे में सोच ले, या बंगाल के किसी भी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के बारे में सोच ले, या कल कारखाने के बारे में सोच ले। उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि कहे हुए वादों को पहले पूरा करे, फिर भी जो नया वादा वो पूरा। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। कि बीजेपी वाले ने, इनके अगले भी वोट हुआ, इलेक्शन हुआ ना जी बिहार के अंदर में, बिहार चुनाव नीतीश कुमार हो गया ना, वहाँ जो वोट दिया था उनसे ज़्यादा उनको वोट, जहाँ जितना वोटर था उनसे ज़्यादा उनको वोट मिल गया। अच्छा, जितने भी बिहारी वहाँ पर के थे सभी उनको ने वोट दिया है। सबको 10,000 रुपये करके देने के बाद भी फिर उनका वोट ले लिया है। लेने के बाद उनका घर तब तोड़ा गया है। तब बीजेपी वाले पे कैसे हम लोग भरोसा करेंगे? हम लोग भरोसा नहीं कर सकते कभी भी। एक नंबर। दूसरा नंबर यह है, इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना और तनमन की भेंट देकर अपना बंगला की लाज रखना। ममता दीदी बना दिया इस शहर को, इस बंगाल को शहर बना दिया है। उनके सब मिलकर उनका लाज रखना, बस ये हम कहते हैं। यही एक मिनट, यही इसी जगह पर रिसड़ा में भी हाँ जी एक बार कम्युनल टेंशन हो चुका है। अभी पीछे कुछ जो भी होगा नहीं, सुनो आप देखिए, ये भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंगाल में और पहले उस तरह के बीच में नहीं थी, लेकिन ममता दीदी। कारण की बात कीजिए ना, आप कारण की बात कीजिए। जब से बीजेपी वाले ने आया है, सब जगह दंगा फसाद स्टार्ट हो गया है। आज NRC SI जो हो रहा है, अभी बड़े बड़े हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे अब्बे हैं, अब्बू जान हैं, हमारे चाचा जी हैं, और भी अदर्स ये सब लोग हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे? अभी लाठी पकड़े जाएंगे LRT करने के लिए उत्तर पाड़ा, ऐसे हटेंगे इस तरह करके? आप बताइए, इनको उम्र है? नहीं उम्र उनका, क्या करवाने का दरकार था इनको? उनको तो एक तो मुद्दा उठाना चाहिए था, बांग्लादेश वाले जहाँ भी है इस भारत के अंदर में, वो लोग अपना निकल जाएं। इसके ऊपर में हम लोग बहुत बड़ा कड़ाई करेंगे। वो पूरा देश को नाश कर रख दिया है, इसलिए हम कहेंगे ऐसे कोई निकल जाएगा जो आया है। हाँ। जो आपके घर में घुस के कब्जा बैठ गया है, वो कहोगे कि निकल जाओ तो चला जाएगा, कि हाथ पकड़ के निकालोगे तो जाएगा? निकलने जाएंगे हम। हर दिन जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, ममता दीदी बंगाल में पहचाना जाएगा। इससे ज्यादा हम बोलेंगे नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं, अभी और सुनिए कि तमाम बिजनेस स्कूल में सिंदूर को एक केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाता है, और जो बातें उसमें कही जाती हैं उसमें 4-5 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1000 एकड़ दुनिया में, 1000 एकड़ कोई जमीन पूरी दुनिया में एक तरह की नहीं होती। बिल्कुल। उसमें कुछ जमीन बहुत फर्टाइल होती है, कुछ जमीन बंजर होती है, कुछ जमीन थोड़ी उपजाऊ होती है, तो कहीं उबड़ खाबड़ होती है। 1000 एकड़ बहुत बड़ी जमीन का रकबा हो गया, तो उसमें ये कहा गया कि कुछ बहुत
अच्छी फर्टाइल लैंड थी। इवन पूरे बंगाल में सिंगूर की लैंड अच्छी मानी जाती है और सिंगूर का जो ये इलाका था वो फर्टाइल लैंड, जो रिसर्च पेपर में मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो लैंड एक्विजिशन हुआ विश्लेषण दिखाएंगे 1894 के, उसमें भी राज्य सरकार ने अदालत में जो एफिडेविट दिया था, पहला एफिडेविट जो दिया था उसमें जितने परसेंट किसानों, उसमें भी राज्य सरकार ने अदालत में जो एफिडेविट दिया था, पहला एफिडेविट जो दिया था उसमें जितने परसेंट किसानों की सहमति की बात की थी, दूसरे एफिडेविट में वो बात बदल गई। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से ये आंदोलन बड़ा हुआ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात कही जाती है कि जब प्लांट बिल्कुल बनने के करीब पहुंच गया था, क्योंकि उसका काम बहुत तेजी से चल रहा था, तब टाटा को यहाँ से सब कुछ खत्म करके जाना पड़ा। कोलकाता से अगर केवल ये राजनीतिक रहा होता, कोलकाता हाई कोर्ट ने भी लैंड एक्विजिशन को रद्द किया। अदालती लड़ाई में भी पश्चिम बंगाल की सरकार हार गई। बहरहाल ये भी अच्छा अजब मामला है कि वामपंथ लेफ्ट ने टाटा को यहाँ बुलाने का काम किया और उसी जमीन पर जहाँ वामपंथियों ने फैक्ट्री बनाने की शुरुआत कर दिया था, उसी जमीन पर वामपंथियों के धुर विरोधी बीजेपी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अब आकर के वही बात कहने जा रही है कि उसी जमीन पर हम करेंगे। अब देखिए ममता बनर्जी का स्टैंड इस बार क्या होता है। देखिए, अगर यहाँ टाटा का फैक्ट्री होता तो सबसे ज़्यादा खुश उस टाइम का जो स्टेट गवर्नमेंट का सीएम थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्होंने इस टाटा कंपनी को लाने का काम किया था। उन्हीं का दो टीम था, एक बुद्ध बाबू का टीम, एक ज्योति बाबू का टीम। ज्योति बाबू का टीम का जो आदमी लोग है, उन्होंने सिर्फ बंगाल से शिल्पों को ख़त्म करने का काम किया है। जो उस टाइम 6000 शिल्पों बंगाल से भागे थे, सिर्फ मतलब कारखाना, हाँ कारखाना भागे थे, तो उन्हीं के वजह से भागे थे। और ममता बनर्जी तो शुरू ही किया था टाटा का फैक्ट्री को डिनोवाइट चार्ज करके, राजनीति का नींव जो रखी थी बंगाल में इसी सिंगूर से। उन्होंने भी लगभग 8000 कंपनियों को बंद करवा चुके हैं। चलिए, आप बीजेपी के बात कम हो, आपको लगता है कि बीजेपी इस बार पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा तगड़ी लड़ाई ममता बनर्जी को दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। हमारे यहाँ का जो माहौल है, अभी अमित शाह जी बोले हैं आके यहाँ पे कि 2/3 वोट से हम जीत रहे हैं इस बार। हम भी उस चीज़ से सहमत है और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे हम लोग। मजदूरी कर रहा। तो सबसे पहले मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया है। और आप लोग इसी तरह से प्यार अपना हमारे चैनल पे बनाए रखें। हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो और भी बनाते रहेंगे। आपके सहयोग के बिना ये वीडियो आगे नहीं बन सकती है, क्योंकि आप लोग अगर चाहेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो और भी बनाएंगे। तो पीछे आप लोग देख चुके हैं कि जो है कुछ लोग का बंगाल में इस चुनाव में कुछ लोगों का ये कहना है कि मोदी जी अगर यहाँ पे आके जुमला फेंक रहे हैं बंगाल में कि हमारी सत्ता आने के बाद हम इतने लोगों को रोज़गार देंगे, फैक्ट्रियाँ बनवाएंगे, बहुत सारा काम करेंगे, विकास का कार्य करेंगे। तो इन लोगों का कहना है कि जो पहले मोदी जी सत्ता में आने से पहले, प्रधानमंत्री जो है बनने से पहले जो वादा किए थे कि हम जो है प्रत्येक वर्ष जो है 2 करोड़ नौकरी देने के लिए बोले थे, तो वो पहले नौकरियां पूरा करें, उसके बाद जो है बंगाल में इनकी सत्ता आने की संभावना है। पहले उस जो है वादा को पूरा करें, उसके बाद बंगाल के लोग सोचेंगे। तो बहुत लोग का एक मानना है। तो जो है आप लोग का क्या मानना है, आप लोग अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो और भी बनाते रहेंगे।